Eve is a simpler character than Adam. She is created from Adam's rib as his helpmeet. ठीक है, अब क्या है, ईव एक बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है देन एडम, और वो एडम की रिब से आपको पता है कि औरत जो है वो मर्द की पसली से पैदा हुई है एज हिज हेल्पमीट, उसकी एक साथी के तौर पे. While she is beautiful, wise and able, she is superior to Adam only in her beauty. ठीक है, क्योंकि वो खूबसूरत थी, वाइज और एबल भी थी, लेकिन ब्यूटी में जो है वो एडम से सुपीरियर थी. फ्रॉम द टाइम ऑफ हर क्रिएशन, when she looks in water and falls in love with her own reflection, Eve is linked to the flaw of vanity, and Satan as the serpent will use this weakness against her. ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ हर क्रिएशन, जबकि वो अपने आप को पानी में देखती है और खुद से अपनी रिफ्लेक्शन से मोहब्बत कर बैठती है. जैसे हम लोग एक तस्वीर होती है उसको 10 दफा देखते हैं कि नहीं देखते, वो जो कैमरे से जो है खिंची हुई होती है, तो वो जब देखती है पानी में अपनी ही रिफ्लेक्शन, तो उस वो अपनी ही रिफ्लेक्शन से मोहब्बत कर बैठती है. जैसे हम लोगों को सेल्फ प्रेसिंग की आदत होती है, सेल्फ एडोरिंग की आदत होती है. जैसे हमने बेलिंडा का कैरेक्टर देखा कि वो जो है मिरर में देख के अपने आप को सेल्फ एडोर करती है. तो सेम इज द केस विद द ईव. ईव भी अपनी ही रिफ्लेक्शन से मोहब्बत करने लग जाती है, और ईव इज लिंक टू द फ्लॉ ऑफ वैनिटी. अब जो ईव है वो उसके अंदर एक तकब्बुर आ जाता है, एंड सैटन एज द सर्पेंट, और सैटन वहां पे एज सर्पेंट विल यूज दिस वीकनेस अगेंस्ट हर, और वो एज अ सर्पेंट वो उसकी ये वीकनेस उसके अगेंस्ट जो है वो यूज करता है. बिफोर द फॉल, ईव इज जनरली प्रेजेंटेड एज द सबमिशन टू एडम एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंडेंट ऑन दैम. और बिफोर द फॉल, ईव जो है वो जनरली प्रेजेंटेड है एज सबमिसिव टू एडम, कि वो एडम के सामने सबमिसिव है और टू सम एक्सटेंट वो उसके ऊपर डिपेंड भी करती है. हर रीजनिंग पावर आर नॉट एज फुली रियलाइज्ड एज है. ठीक है, और उसकी जो रीजनिंग पावर्स हैं वो इतनी फुली रियलाइज नहीं है जैसा कि एडम की हैं. देखिए, मर्द का जो जहन है, अगर आप उसके दिमाग का वजन करें ना, तो मर्द के दिमाग का वजन ज्यादा है. हम चाहे जितना मर्जी क्लेम कर ले, औरत के अंदर नसियान का मादा जाता है, जल्दी भूल जाती है. और मर्द जो होता है ना वो बेटा हमसे ज्यादा वाइज है, और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, चाहे आप अदालत में देख लें, ओवरऑल भी आप देखें कि उनके अंदर डिसीजन पावर होती है. हम जो खवातीन होती हैं, हम जो हैं हर चीज पे, इवन हम कपड़े की दुकान पे भी जाती हैं, तो वो हम 10 जोड़े भी खुलवा के देख लें तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा जोड़ा पसंद करना है. हस्बैंड आते हैं, वो कहते हैं चलो ये वाला खरीद लो, और बंदे का मसला ही हल हो जाता है. ठीक है, तो औरत के अंदर डिसीजन पावर नहीं है. मर्द को कोई ना कोई रीजन जरूर है जो अल्लाह ताला ने उसको एक सुपीरियोरिटी या घर का एक एडमिन बनाया. ठीक है, कोई तो रीजन है ना कि अल्लाह ताला ने जो है मर्दों को जो है वो घर का एडमिन बनाया है, और औरत के लिए जो है का औरत को कहा गया है कि आप उस मतलब उसके ताबे हैं या जो भी है. तो हर रीजनिंग पार्ट्स आर नॉट एज फुली रियलाइज्ड एज हिज. ठीक है, उसकी रीजनिंग पार्ट्स वैसी नहीं रियलाइज है एज हिज. जैसे कि औरत जो है वो इमोशनली फुल ऑफ इमोशंस होती हैं, बहुत ज्यादा बोलती है. मर्द जो होते हैं वो कम बोलते हैं, कम को होते हैं, वो ज्यादा वाइज होते हैं. हाउएवर मिल्टन इन नो वे सजेस्ट अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑन ईव पार्ट. लेकिन वो ये सजेस्ट नहीं करता कि कोई ईव की पार्ट में भी कोई लैक ऑफ इंटेलिजेंस था. Eve listens to Raphael's description of the war in heaven and the defeat of rebellious angels. और Eve जो है वो listen करती है Raphael's description of war in heaven. के राफेल्स की जो डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉर है हेवन में जो होती है वो बड़े गौर से सुनती हैं. एंड द डिफीट ऑफ द रिबेलियस एंजल्स, और डिफीट ऑफ रिबेलियस एंजल्स की पूरी कहानी जो है वो बड़े गौर से सुनती है. व्हेन द कन्वर्सेशन टर्न्स टू मोर एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन एंड प्लैनेटरी मोशन एट द स्टार्ट ऑफ बुक 8, Eve walks away to tend her garden. Eve जो है वो कहाँ चली जाती है ताकि वो अपने गार्डन को टेंड कर सके. मिल्टन इज क्विक टू नोट, however, yet when she not or not with such discourse, delighted or not capable of her ear of what was high, such pleasure she reserved, Adam relating she soul or distress.
यहाँ पे देखें बुक 8 के अंदर जो है जब वो अपने गार्डन को टेंड करने जाती है, मिल्टन इज क्विक टू नोट, अब वो नोट करता है हार्वर येट वेंट शी नॉट, बेशक वो वहां पे नहीं जाती, एज नॉट विद सर डिस्कोर्स, ठीक है कि वो उसको शायद टेंड करे, डिलाइटेड और नॉट कैपेबल ऑफ हर एयर, शायद वो इतनी डिलाइटेड थी, ठीक है, और नॉट कैपेबल ऑफ हर एयर, या फिर उसने जो सुना उसने उसको शायद भुला दिया, उसके दिल पे शायद उन अल्फाज का असर ही नहीं हुआ, और व्हाट वाज हाई, कि जो बहुत हाई था, सच प्लेजर शी रिजर्व, ठीक है, वो उस बात को सुनने के काबिल नहीं थी जो कि व्हाट वाज हाई, यानी कि जो हेवनली था, जो हाई था, जो एक्चुअली माइकल जो है वो, सॉरी राफेल जो है वो डिस्क्राइब कर रहा था ऑफ वॉर इन हेवन, जो वो उसको मैसेज देना चाह रहा था, वो अपने प्लेजर्स में इतनी डूबी हुई थी कि वो उस डिस्कोर्स को समझ नहीं सकी, सच प्लेजर्स शी रिजर्व, ठीक है, कुछ प्लेजर्स थे जो कि उसने रिजर्व किए हुए थे, यानी कि वो दुनियावी मादी ख्वाहिशात में पड़ गई थी, एडम रिलेटिंग शी सोल और डिट्रेस, और वो क्या था कि वो शायद एडम रिलेटिंग उसके क्या थे, प्लेजर रिजर्व थे, कि वो शायद उसकी सोल और डिट्रेस है, यानी कि वो जो है अपने अलावा किसी अपना मतलब एडम की, जिसे कहना चाहिए कि सोल और डिट्रेस है, कि उसके अलावा शायद एडम जो है किसी दूसरी औरत से नहीं मिल सकते या जो भी है, इन अदर वर्ड ईव इज परफेक्टली कैपेबल ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग द ऑफ abstruse सब्जेक्ट, बट शी प्रेफर्स हियरिंग द आइडियाज फ्रॉम एडम अलोन, ठीक है, वो जो है कैपेबल थी कि वो कॉम्प्रिहेंड करती एब्स्ट्रूस सब्जेक्ट को, जो कि माइकल सॉरी राफेल जो है उनको डिस्क्राइब कर रहा था, ये हेवनली चीजें थी जो कि हम कैपेबल हैं, ठीक है, लेकिन वो उसने प्रेफर क्या किया, हियरिंग द आइडियाज फ्रॉम एडम अलोन, आइडियाज जो कि सिर्फ एडम ने उनको बताया, द इम्प्लाइड, हालांकि देखिए अब यहाँ पे क्या है, एडम इज बेसिकली द मैन, ठीक है, और राफेल जो है वो क्या था, स्पिरिट था, गॉड का फेथफुल एंजल था, मैसेज लेके आया था, इंसान भी ऐसे ही है, हम इंसानों की बात मान लेते हैं, हम पीपल कॉन्शियस होते हैं, हम अल्लाह की नहीं मानते, ठीक है, हम कभी भी अपने फैसले ये सोच के नहीं करते कि अल्लाह क्या कहेगा, हमारे 99% बल्कि 99.9% जो फैसले होते हैं वो पीपल डिफाइंड होते हैं, ह्यूमन डिफाइंड होते हैं, वो अल्लाह डिफाइंड नहीं होते, ठीक है ना, हम अल्लाह कॉन्शियस होते हैं, मैंने कहा ना हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, तो दैट इज बेसिकली द थिंग, स्पेशली जो खवातीन हैं उनके अंदर ये चीज ज्यादा देखी जाती है, यहाँ तक कि अपने बच्चे की शादी भी होती है ना, वो देखा था फलानी औरत का बेटे की शादी थी तो उसने इतना खर्चा किया था, अब हम लोगों को ना बताएं कि हमारे हमने भी अपने बेटे की बड़ी शाहाना किस्म की शादी करनी है, तो बेसिकली क्या होता है, वी आर पीपल कॉन्शियस, कि उसने ऐसे किया तो हमने, वो शेर है तो हम भी सवा शेर है, तो वो एक कंपटीशन ज्यादातर औरतों की वजह से घर में क्रिएट होता है, मर्द तो कह रहे होते हैं बट बेगम जरा आप सादगी से शादी कर लें, लेकिन बेगमाज कहती है नहीं जी नहीं, मैंने तो कर्जे लेके ही शादी करनी है, चाहे लाखों करोड़ों का कर्जा, क्योंकि मैंने तो दुनिया को मुंह दिखाना है ना, तो उसके पीछे जो है उसके बाद वो कर्जे तो ले लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कर्जे पता नहीं कैसे उतरते हैं, आई डोंट नो, तो ये इम्प्लाई कर रहा है अब इस आइडिया को कि ईव जो है वो अंडरस्टैंड करती है अपनी पोजीशन इन द हायरार्कियल अरेंजमेंट एंड लीव दिस कन्वर्सेशन सो दैट शी विल इन नो वे असर्व एडम्स प्लेस विद एंजल, इन नो वे वो एडम की प्लेस जो है एंजल के साथ असर्व नहीं कर सकती, देखिए बेटा इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है, अक्सर खवातीन को कहा जाता है ना आईब्रोज ना बनाए, तो वो कहती है मैं अपने हस्बैंड की खातिर बनाती हूँ, हस्बैंड की खातिर आप गुनाह नहीं कर सकते, आपको पता है सबसे ऊपर अल्लाह ही है, आप उसकी उतनी मान सकते हैं जितना अल्लाह का हुक्म है, आप गुनाह का जो है सारा सर पैर जो आप हस्बैंड पे नहीं डाल सकते, समझ आई, और हस्बैंड ने कोई आपकी आईब्रोज की वजह से आपसे मोहब्बत नहीं करनी होती, ठीक है, और सिर्फ आईब्रोज ही वाहिद चीज नहीं होती जिसकी वजह से औरत खूबसूरत लगती है, अल्लाह ताला ने इससे कहीं ज्यादा कुछ जायज चीजें रखी हैं दुनिया के अंदर जो कि हराम भी नहीं है, और जिससे अल्लाह भी नाराज नहीं होता, तो उसके थ्रू भी वो किया जा सकता है, लेकिन हमारे जहन में बस वही आता है
कि नहीं जी नहीं, हमने इसी तरह, एक्चुअली वो हस्बैंड नहीं कह रहे होते आईब्रोज बनाए, वो हमारा दिल कर रहा होता है कि हम आईब्रोज बनाएंगे, 4 लोगों में जाना है हमने, हमारी लुक कैसी लगेगी, मैं तो भूत बन जाऊंगी, ऐसे है। तो हमें लगता है वो 4 बाल उतार के और अल्लाह ताला को नाराज करके ही शायद हम खूबसूरत लगेंगे, वैसे हम नहीं लगेंगे। अल्लाह का नूर जिसको मिल जाए वो वैसे ही बड़ा खूबसूरत लगता है। ठीक है, उसके बाद जी, ईव डज हैव अ टेंडेंसी नाउ एंड देन टू क्वेश्चन एडम, बट शी डज सो इन अ रेशनल रिस्पेक्टेडफुल मैनर। ईव जो है उसके अंदर अब एक टेंडेंसी है नाउ एंड देन टू क्वेश्चन एडम। अब वो एडम से जो है नाउ एंड देन गाहे बगाहे क्वेश्चन करती है या बहस करती है या आर्ग्यू करती है, बट शी डज नॉट सो इन रेशनल रिस्पेक्टफुल मैनर। अब उसका रेशनल या रिस्पेक्टफुल मैनर नहीं होता। औरत ना शुक्री है ना, ऐसी बहस होती है घर के अंदर। इन बुक 9 सच क्वेश्चनिंग लीड्स टू टेम्पटेशन, और बुक 9 में यही क्वेश्चनिंग जो है वो टेम्पटेशन तक लीड करती है। टेम्पटेशन किसी चीज की तरफ टेम्प्ट हो जाना, ठीक है, जैसे हम सिन की तरफ टेम्प्ट हो जाते हैं, एक चैनल खुलता है और फिर खुलता ही चला जाता है, एक बुराई खुली तो उसके बाद कई बुराइयों के दर खुल जाते हैं, ठीक है, और एक छोटी सी नेकी आपकी कई नेकियों के दर खोल देती है। तो ईव टेल एडम एट द स्टार्ट ऑफ बुक 9